dear student, welcome back to the 9th lecture of class 12th English literature. Before starting video, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. I have one more information for you. 20 जून से इसी चैनल पर क्लास 10th के लिए सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो क्लास 10th के बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे. Today I am going to do chapter number 2 of your book Flamingo, written by Anis Jung. Birth in caste of bangle makers, unescapable destiny. मुकेश का जन्म बैंगल मेकर्स कास्ट में हुआ था. ये अनएस्केपेबल डेस्टिनी, एक ऐसी डेस्टिनी जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं. बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर्स जाति में जन्म हुआ था. सो दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, इसलिए दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे लोग बैंगल के सिवाय कुछ भी नहीं देखे थे. इन द हाउस, घर में बैंगल, इन द यार्ड, आंगन में बैंगल, इन द एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर गली में चूड़ी, हर गली में बैंगल्स. वैरायटी ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स की वैरायटी, विभिन्न प्रकार के बैंगल्स पाए जाते थे. सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, पैडी ग्रीन का मीनिंग भी लिखा हुआ धान जैसा हरा, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल एंड एवरी कलर आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रैम्बो. रैम्बो के इंद्रधनुष के 7 रंग से जितने भी कलर बनाए जा सकते हैं वो सभी कलर के चूड़ियाँ वहाँ पाए जाते थे. पोवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, गरीबी और शिक्षा की कमी, लीड टू ए विशियस सर्कल, उन्हें ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए बाध्य करता था. चिल्ड्रेन ऑफ द फैमिली ज्वाइन बैंगल मेकिंग प्रोफेशन, चिल्ड्रेन ऑफ द फैमिली, उस परिवार के बच्चे भी ज्वाइन कर जाते थे बैंगल मेकिंग प्रोफेशन में, यानी कि चूड़ी बनाने वाला जो व्यवसाय था, पेशा जो था, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, मेकिंग का मतलब बनाना. एंड दियर आइज, उनकी आंखें जो है बिकम मोर एडजस्टेड टू डार्कनेस देन लाइट, यानी कि उनकी आंखें जो है दियर आइज बिकम मोर एडजस्टेड, ज़्यादा अभ्यस्त हो जाता है टू डार्कनेस देन लाइट, लाइट के अपेक्षा, प्रकाश के अपेक्षा अंधेरे में काम करने के लिए ज़्यादा अभ्यस्त हो जाता है. एडजस्ट का मतलब अभ्यस्त हो जाना. इवेंचुअली दे बिकम साइटलेस इवन बिफोर अटेनिंग एडल्ट, वास्तव में दे बिकम साइटलेस, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है इवन बिफोर अटेनिंग एडल्टहुड, युवा होने से पहले ही. As you know that Lost Spring has 2 stories. One story about Sahib Alam, who is a rag picker who belongs from Simapuri, and second story is about a Mukesh who is a bangle maker and he belongs from Firozabad. And I want to drive a car. We study about Mukesh who insisted to become a motor mechanic, और उसकी जो दादी माँ हैं, उसके जो घर वाले हैं, ये हम लोग को बताए हैं कि उनका जन्म जो हुआ है बैंगल मेकर फैमिली में हुआ है, तो उनका एक अनएस्केपेबल डेस्टिनी है, ये उनका भाग्य है, इनका कर्म है कि उनको वही काम करना है. और ये भी बताए हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि इस प्रोफेशन को करने से उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए मुकेश जो है इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं, मैं इस प्रोफेशन को न करूं और दूसरे प्रोफेशन को करूं, क्योंकि इस प्रोफेशन को करने से उनके पिताजी हार्ड वर्क करने के बावजूद वो न तो अपने घर को रिनोवेट कर पाएँ और न अपने 2 बच्चों को शिक्षा दे पाएँ. तो इसीलिए एक अच्छी सोच लेकर ये मुकेश चाहता है कि नहीं, मैं इस काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस काम को छोड़ दूँ. और उसकी जो दादी माँ ये भी बताए हम लोग को कि अनएस्केपेबल डेस्टिनी है. क्यों? क्योंकि उनका जन्म किस में हुआ है? बैंगल मेकर फैमिली में, बैंगल मेकर कास्ट में हुआ है, उनकी जाति में हुआ है, तो अब उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये उनकी डेस्टिनी है, ये भाग्य है, कर्म में यही था.
वही बात यहाँ लिखा हुआ कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। चूँकि उनका जन्म बैंगल मेकर्स फैमिली में हुआ है तो वे लोग बैंगल के सिवाय कुछ भी नहीं देखे हैं, केवल बैंगल। जहाँ भी जाओ, इन द यार्ड, इन द हाउस, इन द स्ट्रीट, इन द एवरी अदर हाउस, जहाँ भी जाओ वहाँ आपको क्या मिलेगा? ओनली बैंगल, केवल चूड़ी मिलेगा। वही बात लिखा हुआ भी है। इन द हाउस, आप घर में भी जाइए, इन द यार्ड, इन आंगन में जाइए, इन एवरी अदर हाउसेज, दूसरे घरों में भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ का एक ग्रुप ही है जो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करता है। एवरी यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर गली में, हर मोहल्ले में आपको केवल और केवल चूड़ी मिलेगा। और वो भी चूड़ी जो वैरायटी ऑफ बैंगल्स, चूड़ी भी मिलता है तो एक कलर का नहीं, डिफरेंट कलर का मिलेगा, विभिन्न कलर के, जैसे सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन। पैडी ग्रीन का मतलब ये देखो धान जैसा हरा, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल एंड एवरी कलर आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। इंद्रधनुष के 7 रंग से जितने भी कलर बनाए जा सकते हैं उतने रंग के चूड़ी आपको फिरोज़ाबाद में मिलेंगे। पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन लीड टू ए विशियस सर्कल। ये फिरोज़ाबाद के लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये है गरीबी। गरीबी की वजह से वो अशिक्षित रह जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें अपने स्टोमक के बारे में सोचना है। किसी व्यक्ति के जीवन में 3 मूलभूत चीज़ होता है, बैक वैली एंड कॉटेज। तो अगर उसको पुराने के बाद ही लोग एजुकेशन की तरफ जाते हैं, और पॉवर्टी मेन समस्या होता है, इसके वजह से वे लोग एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और यही वजह है कि वे लोग एक विशियस सर्कल में, एक गरीबी के कुचक्र में पीछे जा रहे हैं। चिल्ड्रेन ऑफ द फैमिली ज्वाइन बैंगल मेकिंग प्रोफेशन। उस फैमिली के जो बच्चे हैं वो भी इस प्रोफेशन में शामिल हो जाते हैं। मतलब एक पीढ़ी चला रहा है, एक पीढ़ी गुजरेगा, दूसरा का पीढ़ी भी इसी में आ जाना है। एक सर्कल बना हुआ है। नहीं, ये अगर फादर वो काम किया है तो उसका आने वाला जनरेशन भी वही करेगा, उसके आने वाला जनरेशन, दैट मीन एक सर्कल सा बन गया है। तो एंड देयर आइज बिकम मोर एडजस्टेड टू डार्कनेस देन लाइट। और आपको बताया भी है कि जो चूड़ी बनाने वाला जो फैक्ट्री है, वहाँ की जो क्लाइमेट की बात करें, वहाँ का इन्वायरमेंट की बात करें, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता है। वहाँ डार्क होता है, लाइट की कमी होता है, डिंजी सेल होता है। बच्चे लोग वहाँ जो काम करते हैं उनको ना तो अच्छा एयर मिल पाता है, ना अच्छा लाइट मिल पाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि देयर आइज बिकम मोर एडजस्टेड टू डार्कनेस देन लाइट, कि उनकी आँखें जो है वो ज़्यादा अभ्यस्त हो जाती है लाइट की अपेक्षा डार्कनेस में काम करने के लिए। मतलब वो लोग अभ्यस्त हो जाते हैं कि अंधेरे में ज़्यादा काम करने के लिए इवेंचुअली। और होता क्या है कि दे बिकम साइटलिस्ट इवन बिफोर अटेनिंग एडल्टहुड, और युवा होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। आप इसको वीडियो को पॉज करके और उतार ले। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट का मीनिंग समझ लेते हैं, हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं इसका। बैंगल्स ए सिंबल ऑफ सुहाग। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। जो बैंगल्स है, चूड़ी है, वो सुहाग का प्रतीक है। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक युवा लड़की है। इन ए पिंक ड्रेस, उसके ड्रेस के बारे में बात की है कि पिंक ड्रेस है, गुलाबी ड्रेस है। सीट्स अलोंग साइड एंड इल्डरली वुमेन, एक इल्डरली वुमेन के बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग, और वो काम कर रही है। सोल्डरिंग करने का काम, सोल्डरिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग, जोड़ने का काम कर रही है। पीसेज ऑफ ग्लास, ग्लास बनने के बाद उसको जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ने का काम कर रही है। बैंगल्स ए सिंबल ऑफ सुहाग। बैंगल्स जो है एक सुहाग का प्रतीक है। सिंबल मीन्स प्रतीक। हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ, ये हस्बैंड के लंबे जीवन की कामना करता है। ऑल्सो सिम्बलाइजेज ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ये शादी में इसको शुभ माना जाता है। इवेंचुअली ऑल गर्ल चाइल्ड लेबर विल बिकम ब्राइड्स एंड ऑल गर्ल चाइल्ड लेबर्स विल बिकम ब्राइड्स। ऑल गर्ल चाइल्ड, जितने भी लड़की लेबरर्स हैं, विल बिकम ब्राइड्स, एक दिन दुल्हन बनेंगी। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। एंड विल वियर, वियर का मतलब होता है पहनना। वियर मीन्स क्या होगा? पहनना। सेम बैंगल्स, उसी चूड़ी को जो जिसको वो बना रही है,
बट लॉस आई साइट, लेकिन उस समय तक वे अपनी आँखों की रोशनी खो देंगे। लॉस खोना, आई साइट मैंने आँखों की रोशनी। द ओल्ड वोमैन बिसाइड हर स्टिल वियर्स बैंगल्स, वो जो ओल्ड वोमैन है जिसके बगल में सविता बैठी हुई है वो भी पहनी हुई है, अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, वियर्स पहनी हुई है बैंगल्स, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। लाइट मीन्स रोशनी होता है। स्मॉल गर्ल्स मेकिंग बैंगल्स, जो छोटे छोटे लड़कियां, स्मॉल मीन्स छोटे छोटे लड़कियां जो हैं, मेकिंग बैंगल्स जो चूड़ियां बना रही हैं, विदाउट रियलाइजिंग, इस बात को महसूस नहीं की है, विदाउट के बिना, रियलाइजिंग महसूस किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, इस बैंगल का इम्पोर्टेंस उनको पता नहीं है और इसके इम्पोर्टेंस के बगैर वे चूड़ियाँ बना रही है। इन ए वोमेन्स लाइफ बिकम ओल्ड विथ बैंगल्स इन ऑन रिस्ट, साइटलेस आइज एंड एम्प्टी स्टोमक, उनको ये इस चूड़ी के बारे में पता नहीं है, इम्पोर्टेंस के बारे में, कि ये जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, जब उनका समय गुजरेगा तो ये चूड़ी तो पहनेंगे अपनी कलाई में, लेकिन वो आँखों की रोशनी खो देंगे, साइटलेस आइज होगा, मैंने आँखों की रोशनी चली जाएगी, एंड एम्प्टी स्टोमक, और उनका स्टोमक भी एम्प्टी रहेगा। स्टोमक मतलब उनको खाने के लिए भी कुछ मिलेगा नहीं, पेट खाली रहेगा। चलिए वंस अगेन समझते हैं। इस पैराग्राफ में हम लोग ये देखें कि सविता, यंग गर्ल इन ए पिंक ड्रेस, इसमें एक सविता नाम की लड़की के बारे में बताया गया है कि बैंगल्स ए सिंबल ऑफ सुहाग है। आपको पता भी होना चाहिए कि लेडीज़ लोग जो श्रृंगार करती है वो 16 श्रृंगार होता है, उसके बारे में तो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसमें वो बिछुआ भी होता है, ईयर रिंग भी होता है, नोज रिंग होता है, और उसमें एक बैंगल्स भी होता है जो सिंबल ऑफ सुहाग है, सुहाग का एक प्रतीक है। तो एक लड़की के स्टोरी है, इसमें थोड़ा सा लड़की के बारे में बताया गया है। उस लड़की का नाम सविता, यंग गर्ल इन ए पिंक ड्रेस, जो पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई है, और एक सीट्स अलोंग साइड ऑन एल्डरली वोमेन, जो एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेज, ये ग्लास को जोड़ने का काम कर रही है। दैट मीन जो चूड़ियाँ बनता है उसको सोल्डरिंग का काम कर रही है, कनेक्टिंग का काम कर रही है। बैंगल्स ए सिंबल ऑफ सुहाग, बैंगल्स जो एक सुहाग का प्रतीक है। हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ, पति के लंबे जीवन की कामना करता है। एंड ऑल्सो सिम्बलाइजेज ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में इसको शुभ माना जाता है। इवेंचुअली इसलिए ऑल गर्ल चाइल्ड लेबरर्स विल बिकम ब्राइड, सभी, एक दिन ऐसा होगा कि सभी जितने भी लड़कियां उस बैंगल्स फैक्ट्री में काम कर रही हैं वो सब दुल्हन बन जाएंगी। एंड विल वियर सम सेम बैंगल्स बट लॉस आई साइट, वो जो चूड़ियाँ बना रही वही चूड़ियाँ पहनेंगी, लेकिन होगा क्या कि वे अपनी आँखों की रोशनी तब तक खो देंगे। उनकी आँखों में उनके हाथों में चूड़ियाँ तो होगी लेकिन उनकी आँखों में वो रोशनी नहीं होगा। तो एक बात है, यहाँ इस लाइन में सटाइरिकल रिमार्क किया गया है, एक कटाक्ष किया गया है कि भाई वो काहे का शुभ है, जब उनकी आँखों में रोशनी ही नहीं रहेगा, वो सुंदरता को देख ही नहीं पाएंगे, तो ये एक ऑस्पिशियस इसको क्यों माना जा रहा है। तो इस तरीके से इस लाइन में जो ऑथर हैं वो सटाइरिकल रिमार्क दिए हैं। द ओल्ड वोमेन बिसाइड हर स्टिल वियर्स बैंगल, यानी कि जो महिला सविता के बगल में बैठी हुई है वो अभी भी चूड़ियाँ पहनी हुई है, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। स्मॉल गर्ल्स मेकिंग बैंगल्स विदाउट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इन वोमेन्स लाइफ, यानी कि ये बच्चे जो लड़कियां हैं छोटे छोटे वो चूड़ी बना रही हैं, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं है, इसकी जो महत्ता है, इसकी जो महत्व है उसके बारे में पता नहीं है। वो ओल्ड एज में इस बैंगल को अपने कलाइयों में पहनेंगे, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होगी, साइटलेस आइज हो चुका होगा, एंड एम्प्टी स्टोमक, उनकी आंख के साथ साथ उनको खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। मतलब ये हर बार में ऑथर यही बात पर जिक्र कर रहे हैं कि जो बैंगल मेकिंग प्रोफेशन है वो
प्रॉफिटेबल नहीं है। जो लोग करता है उसको इतना प्रॉफिट नहीं होता है कि अपने घर परिवार को अच्छे तरीके से चला सके। यही हर लाइन में ये ऑथर जिक्र कर रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं कि लास्ट में आप बूढ़े हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, हाँ आपके कलाइयों में चूड़ी तो होगा लेकिन आपका स्टोमक जो होगा, आपका जो पेट होगा वो खाली होगा, आपको भूखे भी सोना पड़ सकता है। चलिए हम लोग इस पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग समझते हैं। टाइम स्टैंड्स स्टिल इन फिरोज़ाबाद। टाइम जो है, टाइम स्टैंड स्टिल्स, स्टैंड का मतलब होता है रुक जाना, स्टिल इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में समय रुक गया है मानो। देयर इज़ नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं है। नो डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं है इन फिरोज़ाबाद। ओनली पॉवर्टी, केवल गरीबी है। इलिटरेसी, अशिक्षा है। डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। प्रीवेल्स, ये पॉपुलर हो गया है। ऑल लेबरर्स आर विक्टिम ऑफ मिडिल मैन। ऑल लेबरर्स, लेबरर्स का मतलब होता है श्रमिक, जो काम करने वाले हैं। आर विक्टिम्स ऑफ मिडिल मैन, ये शिकार हो गए हैं मिडिल मैन के। मिडिल मैन मीन्स बिचौलिया, मिडिल मैन मीन्स क्या होगा, बिचौलिया। फियर ऑफ पुलिस, उन्हें पुलिस का डर है। लैक ऑफ लीडरशिप, उनका कोई लीडरशिप नहीं है। लैक ऑफ का मतलब होता है कमी होना, लीडरशिप मतलब कोई आगे नहीं आता है किसी काम में। ट्रैप ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन के जाल में फंस गए हैं। ट्रैप का मतलब होता है जाल। ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ रनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, इन द वे ऑफ रनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारिता, कोई मिलजुल कर काम चलाने में उनको बाधाएं उत्पन्न हो रही है। दे काउट अप इन वेव ऑफ पॉवर्टी, वे लोग गरीबी के कुचक्र में फंस गए हैं। एंड साहूकार्स, और साहूकार्स कैन बी काउट अप फॉर समथिंग इलीगल लाइक चाइल्ड लेबर। क्या जो चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी जो करवा रहा है वो इलीगल है और क्या वो पकड़ा जा सकता है, ये बात ये इसमें बताया है। फिरोज़ाबाद, अभी जस्ट हम लोग इसका मीनिंग समझें कि फिरोज़ाबाद के लिए अगर टाइम की बात करें, समय बिल्कुल रुक गया है। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, जो डेवलपमेंट होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। देयर इज़ नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। आज के 20 साल पहले जो फिरोज़ाबाद था आज भी वही है और लगता है कि आने वाले समय में भी रहेगा। नो डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं इन फिरोज़ाबाद। ओनली पॉवर्टी, आप जहाँ जाओ गरीबी, लोग गरीबी कुचक्र में फंसे हुए। इलिटरेसी है, अशिक्षा है। डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेल्स, चारों तरफ एक असंतुष्टि की भावना फैली हुई है। ऑल लेबरर्स आर विक्टिम ऑफ मिडिल मैन, सभी जो श्रमिक हैं वो मिडिल मैन के विक्टिम हो गए हैं, मिडिल मैन के शिकार हो गए हैं। मिडिल मैन का मतलब समझ लेते हैं हम लोग, जैसे कोई आदमी किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया, कोई कंपनी है कोई सामान का प्रोडक्शन करता है तो वो डायरेक्ट मार्केट में वो जाकर नहीं बेच सकता है। क्या करता है कि वो एक बिजनेसमैन को सेल करता है और वो बिजनेसमैन पूरे शहर में दूर दूर तक ले जाकर और उस सामान को बेचता है और वो प्रॉफिट मिलता है। दैट मीन वो बीच में वो बिजनेसमैन हो गया। तो वही मिडिल मैन की बात हो रही है कि वे लोग जो हैं, जितने भी लेबरर्स हैं वो विक्टिम हो गए हैं, शिकार हो गए हैं किसके, तो मिडिल मैन के। फियर्स ऑफ पुलिस, सबसे प्रॉब्लम वहाँ है कि पुलिस का डर है उन्हें। लैक ऑफ लीडरशिप, उनके कोई लीडरशिप नहीं है, कोई उनको अगुवाई नहीं करता है, कोई आगे उनको रास्ता नहीं बताता है। ट्रैप ऑफ मिडिल मैन, वे मिडिल मैन के जाल में फंस गए हैं। ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ रनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चला सकते हैं। दे काउट अप इन वेव ऑफ पॉवर्टी एंड साहूकार्स, वे लोग गरीबी के कुचक्र में फंस गए हैं। एंड साहूकार्स, साहूकार्स भी उनको ऊंचे दाम पर, ऊंचे ब्याज पर पैसे देते हैं, क्योंकि गरीब है, उनके पास तो सेविंग है नहीं, तो जब पैसों की ज़रूरत होती है तो साहूकार से मिलते हैं और साहूकार उनको ऊंचे दाम पर पैसे देते हैं, ऊंचे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं। तो एक तरह से वे लोग साहूकार से भी पीड़ित हो जाते हैं। कैन बी काउट ऑफ फॉर समथिंग लीगल लाइक चाइल्ड लेबर, क्या चाइल्ड लेबर जो करवा रहा है क्या समाज में वो दोषी है? अगर दोषी है तो वो पकड़ा जाना चाहिए, कुछ ऐसा है? ये बात हमें ये कह रहा है कि
आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर के लोग आए और उनको इस चाइल्ड लेबर से मुक्ति दिलाए, ये जो इलीगल वर्क हो रहा है उससे मुक्ति दिलाए। तो आज की वीडियो में इतने रहेगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।